तो पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे मॉडुलस का कुछ प्रॉपर्टी। जो पहला है मॉड ऑफ, इसका डेफिनेशन पढ़े थे, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, इफ एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एक्स लेस देन। पहला थ्योरम था मॉड ऑफ माइनस ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, और दूसरा थ्योरम था मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। इसको प्रूव किए थे और अभी नेक्स्ट थ्योरम हम लोग करेंगे। प्रीवियस जो थ्योरम है इसका हम लोग थोड़ा सा इसको डिड्यूस करते हैं, डिडक्शन। बी के जगह हम लोग ए ले लेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए मीन्स ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। इसी तरह 3 के लिए भी सही होगा, 4 के लिए भी सही होगा। अब नेक्स्ट थ्योरम है इफ ए सी बिलोंग्स टू आर। ए और सी क्या है, रियल नंबर है, एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो, देन mod of a less than c if and only if minus c less than a less than c। तो इसको प्रूव करेंगे हम लोग अभी। मान ले रहे हैं लेट मॉड ऑफ ए लेस देन सी। हमको प्रूव क्या करना है, इस साइड राइट साइड वाला प्रूव करना होगा। देन इफ ए इज ग्रेटर देन, अगर ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू सी है तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए हो जाएगा, तो ए क्या होगा, ए लेस देन सी। और इफ ए लेस देन जीरो है तो क्या होगा, इफ ए लेस देन जीरो देन मॉड ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए इज लेस देन सी, implies that minus c is less than a। चलो आ गया तुम लोग। चलो ठीक है, ये थ्योरम प्रूव कर रहे थे और रियल पढ़ा रहे हैं। अगर ए और सी रियल नंबर है, सी ग्रेटर देन जीरो है, तब क्या होगा, मॉड ऑफ ए लेस देन सी इफ एंड ओनली माइनस सी इज लेस देन ए लेस देन सी। इसको मान लिया है ना, मॉड ऑफ ए लेस देन सी। तो क्या होगा, अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू ये होगा, तो ए इज लेस देन सी आ जाएगा। अगर लेस देन जीरो होगा तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए लेस देन सी। अब अगर -1 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अगर यहाँ -1 से गुना करेंगे तो माइनस सी इज ग्रेटर देन ए। अब इसको कंबाइंड करेंगे तो क्या होगा, माइनस सी इज लेस देन ए इज लेस देन सी। देयरफॉर ए इज लेस देन सी implies दैट, ये देखो पहले इसको लिखो, माइनस सी इज लेस देन ए और ए इज लेस देन सी। प्रूफ हो गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। कन्वर्सली
कन्वर्सली चूंकि दिया हुआ है सिंस c इज ग्रेटर देन 0 एंड लेट, और मान लिए कि ये क्या है माइनस c इज लेस देन a लेस देन c, इसको मान लिए राइट हैंड साइड। तो हम दिखाएंगे क्या कि अब ये ऐसा होगा, है ना। तो देन वी हैव, इसको लिख लो क्या है, ये इज लेस देन सी है, और ये दोनों को अगर लेते हैं, अगर ये दोनों को लेते हैं तो क्या होगा, अगर माइनस से गुना कर देंगे हम लोग तो क्या होगा, माइनस ए इज लेस देन सी। माइनस से गुना करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होता है, तो क्या होगा, माइनस ए इज लेस देन सी। तो देखो ए इज लेस देन सी, माइनस ए इज लेस देन सी, इसका मतलब क्या होगा, दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या होगा सुरभि, अरे ए भी सी से बड़ा है, माइनस ए भी सी से बड़ा है, माने छोटा है ना। ए भी सी से छोटा है, माइनस ए भी सी से छोटा है, मीन्स क्या है, मॉड ऑफ ए इज लेस देन सी, है ना। मॉड ऑफ ए क्या होगा, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो ये प्रूफ हो गया, ये इंपॉर्टेंट है रियल एनालिसिस में, इस तरह का इनइक्वलिटी बहुत यूज होता है। इसीलिए सबसे पहले जो हम इसका क्या मोड का प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं, 4-5 प्रॉपर्टी है, ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम लोग उसका जो है वो नेक्स्ट जो उसका बेसिक है उस पे जाएंगे, है ना। इसी का थोड़ा सा अगर यहाँ लेस देने वाला था तो अगर हम लोग इसको देखो, स्पीकर ऑफ करो, किसी का आवाज आ रहा है, कोरोलरी है, देखो है ना। यहाँ अगर लेस देन है, अगर यहाँ इक्वल टू होता, लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ भी आता। तो इसी को हम लिख रहे हैं, इफ c बिलोंग्स टू r, अगर c कोई रियल नंबर है एंड c इज ग्रेटर देन 0, देन mod of a less than equal to c if and only if minus c is less than equal to, ये हो जाएगा, सिर्फ इक्वल टू सेम प्रूफ होगा, है ना। नेक्स्ट जो है उसका थ्योरम, उस पे जा रहे हैं, 4 नंबर। थ्योरम 4, ये भी इम्पोर्टेंट है, माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रूफ करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रायंगल इनइक्वलिटी, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स में भी यूज होगा, तो इसको ध्यान दोगे तुम लोग। देखो अगर ए ग्रेटर देन 0 है, एक ग्रेटर देन 0 है, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इक्वल टू ये हो जाएगा, मीन्स मॉड ऑफ ए भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर माइनस ऑफ मॉड ए ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा, है ना। जब मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है तो माइनस वाला क्या होगा, उतना ही पीछे होगा। तो देन माइनस ऑफ मॉड ए इज लेस देन 0 एंड ए इक्वल टू क्या है, मॉड, देयरफॉर माइनस ऑफ मॉड ए लेस देन ए इक्वल टू आ गया, है ना। ऐसा नहीं आया लेकिन इक्वल टू आ गया इस केस में। दूसरा केस लेते हैं, लेट अगर ए हम लोग का 0 हो जाएगा तो 0 में क्या होगा, तीनों साइड बराबर हो जाएगा, देन माइनस ऑफ मॉड ए, ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए। तीसरा कंडीशन देखते हैं,
लेट ए इज लेस देन 0, ए अगर लेस देन 0 है ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस मॉड ए लेस देन 0 है तो मीन्स मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ ए, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ मॉड ए। और ए इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ए है, और ए क्या है, लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, लेस देन ए लेस देन मॉड ऑफ ए हो जाएगा। इसीलिए माइनस मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या हुआ, ए लेस देन हो गया मॉड ऑफ ए। नेगेटिव साइड चला गया है, जब ये नेगेटिव चला गया तो ये मॉड वाला तो बड़ा ही हो जाएगा, और तीनों को कंबाइन करेगा तो प्रूफ हो जाएगा हम लोग का। कंबाइनिंग दीज केसेस we have minus of mod A less than equal to A for all A belongs to R। प्रूफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसलिए बोलता है कि तुम लोग पढ़ा होगा है ना 9th क्लास में, कि कोई भी त्रिभुज का क्या होता है, दो भुजा का जोड़ तीसरा भुजा से बड़ा होता है। हाँ, तो उसी तरह का कंडीशन होगा, मोड 2 का मोड क्या होगा, वो तीसरा का इस तरह से होगा। मीन्स अगर एक मोड x है, एक मोड y है, और यहाँ अगर x प्लस वाई है, वेक्टर में तो हो जाएगा ना। इसे वेक्टर में क्या होगा, इसका और इसका जोड़ बराबर इतना हो जाएगा। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है पहले देखते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, mod of a प्लस बी लेस देन इक्वल टू mod of a प्लस mod of b, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत यूज होता है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो पिछला वाला प्रॉपर्टी है, देखो इसको यूज करेंगे। तीनों केस में क्या है, ये ट्रू है। ये अगर ए ग्रेटर देन 0, ए इक्वल टू 0, ए लेस देन इक्वल टू ट्रू है, तो उसी को हम लोग यूज करेंगे। सिंस we have क्या है भाई, mod of माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू mod of b लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू mod of b। ये दोनों के लिए सही है। अब देखो अगर जोड़ देंगे ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो वैसा ही बना रहेगा हम। देन जोड़ दिए तो माइनस ऑफ mod ऑफ ए प्लस mod ऑफ बी, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू mod ऑफ ए प्लस mod ऑफ बी। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी था इससे पहले वाला थ्योरम, ये अगर ऐसा लिख दिया तो क्या होगा, mod ऑफ ए बीच वाला क्या होगा, लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा, है ना। तो अब ठीक इसी प्रॉपर्टी को यहाँ हम लोग लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, mod ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू, ये सी के जगह में ये है mod ऑफ ए प्लस mod ऑफ बी। सिंस क्या है, माइनस सी इज लेस देन
इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू सी इफ एंड ओनली मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू सी। ये प्रूव्ड हो गया है ना। तो इस तरह से ट्रायंगल इनइक्वलिटी हम लोग को हमेशा यूज होगा। ये 3-4 प्रॉपर्टी पढ़े हैं, एक आध और पढ़ते हैं जो कॉम्प्लेक्स में भी यूज होता है ना, कॉम्प्लेक्स में भी यूज होगा। और वो इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट होगा ना कि जब हम लोग सीरीज जो पढ़ेंगे मोड वाला सीरीज से है ना, जिसका सब मेंबर सब A1 A2 ये वाला सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज हो जाएगा है ना। एक कोरोलरी देखो, कोरोलरी देखो, A माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू अगर जब प्लस वाला ही बड़ा होगा तो माइनस वाला तो होगा ही, ऐसे भी पता चल ही रहा है ना। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रिप्लेसिंग बी बाई माइनस बी इसमें है ना, इन ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ठीक है, जब इसमें रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ क्या होगा, ए प्लस माइनस बी ए प्लस माइनस बी, ये क्या हो गया, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये भी सही है, प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स में भी यूज होगा और प्रूफ लगभग सिमेट्रिकल है, सेम ही है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये वाला फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। प्रूफ देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स में भी ट्रायंगल इनइक्वलिटी, और ये ट्रायंगल तो थोड़ा सा दूसरा जैसा प्रूफ होता है, बट ये वाला लगभग वही लॉजिक लगता है। क्या इसमें ट्रायंगल इनइक्वलिटी सब यूज होगा, तो लगभग वही। देखो साधारण है, चूँकि मॉड ऑफ ए को हम लोग ऐसे लिख देख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस बी ऐसा लिख सकते हैं, और ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस मॉड ऑफ बी, इसको एक ले लिए है। अब इसको अगर इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस। अब अगेन मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस ए प्लस बी, फिर यहाँ ट्रायंगल ये दोनों को एक टिट कर ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगाओ तो मॉड ऑफ बी माइनस ए प्लस मॉड ऑफ, फिर ए को इधर ला तो क्या हो गया, मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू बी। इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करो, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, और बी माइनस ए को अगर ऐसा लिख दे रहे हैं हम लोग, -1 ए माइनस बी लिखा जा सकता है। तो मॉड ऑफ -1 इंटू ए माइनस बी
क्या होगा, ए माइनस बी, ये हो गया है ना। तो 1 और 2 से हम लोग उसको कंबाइंड करके लिखते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, ठीक है, ये क्या होगा, माइनस मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू, एक में आप ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया जी, यहाँ तक तो ठीक है, 1 नंबर ठीक है ना। एक नंबर ठीक है, 2 नंबर में थोड़ा सा चेंज करते हैं, आ जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है। रुको थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा रुको, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हमको जो लाना है उसके लिए थोड़ा सा उल्टा साइड से लिखा गया है। ये क्या हो जाएगा, देखो हम ऐसा लिखना चाह रहे थे, माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी, अगर इसको इधर चेंज कर देते हैं, माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनक्वलिटी चेंज हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, और ए क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा, हाँ, मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो बस इसको उल्टा लिखना था ना, इसको माइनस 2 नंबर इसको नहीं देना था, हम लोग को यहाँ क्या करना चाहिए था, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा ना, माइनस इसको 2 लिखना था, तो ए 1 ठीक है। अब क्या होगा, पहला वो जो अब थ्योरम यूज किए, दिस इज लेस देन ए माइनस बी हो जाएगा ना, देयरफॉर मॉड ऑफ लेस देन इक्वल्स टू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ चूंकि लिख सकते हो, चूंकि क्या है, माइनस सी इज लेस देन इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ मॉड लेस देन, इसको यूज किया, प्रूफ हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे प्रूफ होगा, देख लेना है। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और, ये देखो जनरलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग इसका जो इनफाइनाइट सीरीज का बेसिक जो है उसको पकड़ लेंगे। देखो अगर इस तरह से होगा, ये 1 प्लस A2 प्लस ऐसा करके AN तक होगा, और सारा अगर रियल नंबर है, A1 A2 ऐसे कर करके AN क्या है, रियल नंबर है। तो देखो 2 अगर इस तरह से कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ले A2 से AN तक है। फिर इसमें से ऐसे करके तोड़ेंगे तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा, सभी के लिए आ जाएगा ये 1 मॉड ऑफ, इस तरह से प्रोसेस करेंगे। अब इसको तोड़ेंगे, प्लस ये लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा के लिए भी सही हो जाएगा। वो ये भी सही होगा।
और एक थ्योरम है, उसको प्रूव नहीं करते हैं, तुम लोग थोड़ा देख लेना, बट हम उसको लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में सीधा वो सेट पे आएंगे, लिम सुप्रीमम इन्फिनिमम पे आएंगे। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी अगर आर में है तो मैक्सिमम ऑफ ए बी, ठीक है, ये क्या होगा, हाफ ए प्लस बी और मिनिमम ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ए प्लस बी माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी। इसको प्रूव करने सकेगा या कुछ आइडिया बता दें? हाँ, देखना इसको, और नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको प्रूव कर